कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने। फिर नजर में फूल महके, दिल में फिर शम्मे जली, फिर तसव्वुर ने लिया उस बज़्म में जाने का नाम। बोलते आने के तमाम जितने नाजरीन हैं, आपको बहुत बहुत आदाब, अभिनंदन, स्वागत, सत श्री अकाल। जुमे का रोज है और जिस तरीके से मालूम है कि हर जुमे को 7 बजे शुक्रवार को, फ्राइडे को एक नई शख्सियत से आपका परिचय कराते हैं, तारुफ करवाते हैं, जो म्यूजिक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स, साहित्य, एजुकेशन, कल्चरल वैल्यूज, यानी कि कह ली जाए कि जो भी हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, मुश्तरका तहजीब है, अदब कल्चर है हिंदुस्तान का, एक कॉम्पोजिट कल्चर है, उनमें से एक चुनी हुई हम इंतखाब करते हैं ऐसी शख्सियत का जिसने अपना नाम कमाया है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मेरे नाजरीन, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप बोलते आईने के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि टाइम टू टाइम जो भी हम बड़ी शख्सियत का इंटरव्यू करते हैं रिलीज, तो वो आपको टाइमली मिल जाएगा। मैं हूं आपका दोस्त मेजबान सैमसन डेविड। तो दोस्तों, जिस तरीके से मैंने बताया कि बोलते आने का ये प्रयास रहा है कि हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब को, अदब कल्चर को हम फैलाएं, और आज की जो हमने गजब की शख्सियत, उनको हम खुशामदीद कहते हैं, एक ऐसी बड़ी कलाकार जिन्होंने की पूरी दुनिया में नाम कमाया है और पूरी दुनिया के अंदर एक डंका बजाया है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का। खासकर आपको बड़े अदब, एहतराम और इज्जत के साथ मैं खुशामदीद कहते हुए मैं उनको इस वक्त रिक्वेस्ट करूंगा, वो हमसे सीधे जुड़े बम्बई से। आप हैं विदुषी कनकना बनर्जी जी। विदुषी कनकना बनर्जी जी, आपको बहुत बड़ा सलूट, बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। आपने, थैंक यू वेरी मच। श्रीमती कनकना बनर्जी जो हैं विश्व विख्यात क्लासिकल वोकलिस्ट हैं, और आपकी शुरुआती जो संगीत की तालीम आपकी माताजी से हुई, और उसके बाद एक ऐसी बड़ी शख्सियत जो कि क्लासिकल म्यूजिक की सबसे अजीम शख्सियत में गिनी जाती है, उस्ताद आमिर खान साहब, आपसे म्यूजिक सीखा, क्लासिकल वोकल सीखा, और उसके बाद करीबन 6 दहाई तक, 6 डेकेड्स तक आपने डंका बजाया हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल म्यूजिक का। पूरे वर्ल्ड के अंदर आपका नाम है, और इस तरीके से वो अभी भी ये सिखा रही हैं हमारी नई जनरेशन को। ये तमाम जो पूंजी उन्होंने इकट्ठी करी उस्ताद आमिर खान से सीखने के बाद, जो कि इंदौर घराने की एक बहुत बड़ी स्टॉलवर्ट, दिखने में भी ऊंचे लंबे, सूरत भी और सीरत भी, हर तरीके से। आज मैं आपका बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ। विदुषी कनकना बनर्जी जी, सबसे पहले बताइए, पूरी दुनिया में आपने प्रोग्राम करे, हर एक बड़े फेस्टिवल में, चाहे हिंदुस्तान का हो चाहे बाहर, आपने मुजाहरा करा अपने फन का। मुझे ये बताइए कि ये शुरुआती तालीम जो है, मैंने जैसे कहा कि आपने माताजी से ली, लेकिन थोड़ा सा और इसको तफसील में बताइएगा, और साथ में ये भी बताइएगा कि किस तरीके से आपका संपर्क हुआ उस्ताद आमिर खान से, और फिर आप किस तरीके से उनसे सीख के आपने देश विदेश में बहुत बड़े बड़े प्रोग्रामों का मुजाहरा करा। प्लीज। तो मेरे जो नाना जी थे, डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी एंड राधा कुमुद मुखर्जी, पद्म भूषण, वो हिस्टोरियन थे, और उनके बेटी मेरी मम्मी थी, और मामा जी जो थे उन्होंने आमिर खान साहब से सीखते थे। अच्छा। मेरा मामा प्रद्युम्न मुखर्जी, तो वो स्टेशन डायरेक्टर ऑफ ऑल इंडिया रेडियो कलकत्ता के थे। तो फिर उन्होंने एक दिन मेरी मम्मी से पूछा, तुम्हारी बेटी कैसा गा रही है, कैसा सिखाया, सुनाओ। तो फिर मैं उनके घर पे गई, तो उन्होंने गाना सुना, तो फिर उन्होंने कहा, अरे बहुत अच्छा गाती हो, तुम्हारा आवाज तो बहुत बढ़िया है, तुम अभी आमिर खान साहब से सीखो।
तो मामा जी आमिर खान साहब से सीखते थे। तो मामा जी ने आमिर, उस जमाने में कलकत्ता में बहुत बड़ा बड़ा संगीत सम्मेलन होता था, सदरंग म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, फिर आपका डोवरलैंड कॉन्फ्रेंस, सभी सभी में खान साहब गाते थे। तो उनको 3 महीना रहना पड़ता था कलकत्ता में। तो फिर मामा जी ने कहा जी आप इनको सिखाएंगे तो ये बड़े आदमी की बेटी है, तो इनके पास आप रह सकते हैं जी और जी इनको इनको तालीम दीजिए। तो जी। इस बहाने से फिर खान साहब हमारे घर पे आए, मामा जी ने मिलाया। और मेरी मामी भी बहुत अच्छा गाती थी, पूर्वी मुखर्जी, वो भी अच्छा। क्लासिकल, दोनों सीखते थे खान साहब जी से। जी तो जी। फिर उन्होंने मुझे खान साहब के पास, खान साहब को लेके आए। फिर खान साहब ने मेरा गाना सुना। तो मैंने खान साहब से कहा, हम तो उनको देखते ही खुश हो गए, इतना टॉल फिगर और इतना, हम तो देखते ही रह गए। तो फिर उन्होंने बोला, हाँ बेटी कुछ सुनाओ। तो मैंने कहा जी आप कौन सा राग सुनेंगे, क्योंकि मैं मामी से सीखी थी थोड़ा। तो खान साहब ने कहा, सोचा कि कोई हमारे साथ ऐसा बात करते ही नहीं है। तो हम बोला आप कौन सा राग सुनेंगे, बोला हाँ हाँ कुछ भी सुनाओ। तो फिर मैं माल को सुना के जिसको मम्मी ने सिखाया था वो अच्छा। सुनाया। जी। तो फिर अभी आप क्या सुनेंगे, बस बस हो गया, सुन लिया। तो बहुत खुश हो गया। फिर उन्होंने मुझे घंटा बांधा और फिर अच्छा। हमारे घर पे तालीम शुरू किया उन्होंने देने के लिए। जी 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 तो जी। मेरा मैं ख्याल है बहुत लकी। 1955 में शायद सबसे पहले उनसे सीखना शुरू करा। नहीं नहीं, 1955 नहीं, 1959 से शुरू 59 किया। 59 में। हाँ, अच्छा, आप 50। इंदौर घराने से ताल्लुकात था उस्ताद आमिर खान साहब का, उनके बारे में हाँ थोड़ा हाँ। सा और शख्सियत के बारे में बताइए, क्योंकि वो ऐसी आवाज, बुलंद आवाज और इतनी खूबसूरत तो पर्सनैलिटी भी थी और आवाज भी इतनी खनक थी और कितनी पेशकारी और इतना खूबसूरत उनका मामला क्या था। बात। तो थोड़ा हाँ सा हाँ। और उनके बारे में, उस्ताद आमिर खान साहब के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। आमिर खान साहब इंदौर के थे और उनके जो पिताजी थे मिस्टर शहमीर खान साहब, तो जी वो सारंगी बजाते थे। तो मैंने अच्छा खान अच्छा। साहब से पूछा आप किनसे गाना सीखा, तो बोले मैं मेरे पिताजी से ही गाना सीखा। जी जी गाना जी सीखा लेकिन सबका सुन के मैं मेरा अपना एक गायकी बना लिया। तो तो ऐसे वैरे वाइस खान साहब को भी बहुत सुनते थे खान साहब। वो भी ऐसे ही, उनका आलाप आप देखेंगे तो वो भी खान साहब के माफी आलाप करते थे। अच्छा तो जी। बोले मैं सबका सुन के फिर वैसा ही किया। फिर राजा वली खान साहब के थोड़ा कुछ ताने लिया, तो फिर मैं अपना गायकी एक बनाया, ऐसा खान साहब ने कहा। तो फिर हमको सुबह और शाम दोपहर को तालीम देते थे। अच्छा। तो मैं वेरी लकी हूँ जी जो जी उनसे जी सीख जी। पाई। अच्छा, एक इंसिडेंट ये बड़ी रोचक है कि एचएमवी की जब रिकॉर्डिंग हो रही थी उस जमाने पहले, हम्म। और वो हाँ इतनी बड़ी रिकॉर्डिंग थी कि उसके अंदर दरबारी कांडा का तराना, जो हम अक्सर सुनते हैं आपकी आवाज में भी, जो शायद हाँ हाँ। उस्ताद आमिर खान साहब से ही हाँ उन्होंने मेरे क्रिएट मुझे हुआ था, सिखाया था। वो हाँ थोड़ा उन्होंने सा ही कुछ, सिखाया था। जी कनकना जी दर, थोड़ा दर, सा उसको हाँ गुनगुना हाँ पाएंगी प्लीज, बड़ा मजा आ जाएगा। हाँ हाँ। हाँ, तो दरबारी का तराना मैं खान साहब से सीखा था। जी ये जब एचएमबी का रिकॉर्डिंग था, तो हम गए थे मिलने मुरली जी से, वहाँ के जो म्यूजिक डायरेक्टर थे। अच्छा तो उन्होंने कहा, तो पंडित जी ने कहा ये आमिर खान साहब की शागिर्द है, बहुत अच्छा गाती है। अच्छा। तो पंडित प्रताप नारायण जी मेरे दूसरे गुरु जी, तो ओके, उन्होंने मुझे बम्बई लाए थे तो और इसका फिर खान मतलब वो तो साहब। मेवाती घराना के और ये हाँ इंदौर मेवाती घराना, तो घराने के दोनों थे। घरानों से आपका हुआ। हाँ अच्छा, ये अच्छी हाँ बात है। सही बात। जी तो जी जी। फिर तो उन्होंने, मुरली जी ने कहा मैं पहले सुनूंगा फिर उनका रिकॉर्ड करेंगे। तो लकीली मेरा आकाशगंगा बिल्डिंग जो बम्बई में है, तो वहाँ मेरा प्रोग्राम था। अच्छा। तो हमने मुरली जी से कहा प्लीज आप आइए। तो हमारा खान साहब के नाम से संगीत सम्मेलन हो रहा, उसमें मेरा प्रोग्राम है। जी तो जी। उन्होंने आया सुनने के लिए, तो उसी प्रोग्राम में देखा सब बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि अच्छा। उसके पहले मुझे कल के कलाकार स्वामी हरिदास से मुझे सुरमनी टाइटल मिल गया था। जी जी तो जी जी। अ, उसमें शिव कुमार शर्मा, हरिप्रसाद चौरसिया जी, ये लोग जज थे उसमें। तो ओके। उन्होंने तब मुझे, तब उन्होंने सुना था। तो जब मैं पहले फिर आकाशगंगा में गाने बैठी, तो वो लोग भी आए थे सुनने के लिए फिर से। तो अच्छा। सब आए और मैं बोला ये लोग कैसे आ गए, गुलाम मुस्तफा खान साहब और शिव कुमार, शिव जी, हरि जी, प्रभात रे, सब सब आए और हाउसफुल एकदम। तो फिर मुरली जी ने सुना तो मुरली जी को बहुत अच्छा लगा।
तो फिर पंडित जी ने कहा कैसा लगा, बोले अरे काली आप आ जाइए, कल आपका रिकॉर्डिंग करेंगे। तो फिर तो दरबारी का जो तराना है वो जी। अमीर खुसरो साहब का लिखी हुई है। ओ, तो हाँ, तभी उन्होंने तो बोला हम मेरा अमीर ख्याल है खुसरो। कनकना जी, ये 7th जो उनकी सेंटेनरी सेवन मनाई जा रही सेंटिनरी, थी, हाँ तो हाँ, अब सेवन हजरत अमीर सेंटिनरी खुसरो मनाई साहब जा की, रही। तो तब की बात है। हाँ तो हाँ इस मौके पे तो शायद मुकेश जी, कृष्णा कल्ले, हाँ, उस्ताद कृष्णा कल्ले, गुलाम मुस्तफा खान, ये तमाम लोग गुलाम थे। मुस्तफा खान साहब, हाँ, जसराज जी सभी गाए उसमें। तो अच्छा। मुझे उसमें दो दो क्लासिकल मैं गाई उसमें। एक में अमीर राग ईमन जो है वो अमीर खुसरो साहब ने बनाया था। जी जी तो जी जी उन्होंने कहा जी एक बंदिश आपको मैं दूंगा, तो आप इसका कंपोज बनाइए। जी तो जी। फिर वो भी हमने कंपोज बनाया, और फिर दरबारी ताराना हम बोला ये तो मैं गाती हूँ, बोले ये आप गाइए। तो फिर मैं वो दरबारी का ताराना। तो कनकना जी थोड़ा गुनगुना पाएंगी प्लीज? बोलते आने के तमाम हमारे दर्शक बड़ा एंजॉय कर हाँ जरूर। पाएंगे। हम्म, यारे मन बिया बिया, यारे मन बिया, क्या दे बात रे ताना दे, है। ताना ना ताना दे, हाँ, तुम ताना ना ना, यारे मन बिया बिया, आ बिया, यारे मन बिया, बल बम रसीद जानम, तो बिया के सिंदा मानो, बल बम रसीद जानम, तो बिया के सिंदा मानो, फसा के क्या मन बात है, न क्या मानो, बात है। बच हारी ख्वाही आमद, यारे मन बिया, मामा रानी सा रे रानी रानी सा रानी मामा गा रे रानी सा, यारे मन बेया बेया, आ, यारे मन बेया बेया, यारे मन बेया। वाह वाह वाह, रियली फैबुलस। क्या खूबसूरत। मैं ये ऑटोमेटिकली इस वक्त सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है कि देखिए, इस मुकाम पे जब आपने 6 दहाई तक गाया और सब कुछ देख लिया, लेकिन आवाज की मेंटेनेंस वही की वही है। देखिए, मैंने अच्छे अच्छे तो लोगों अल्लाह को के सुना करम है। से। जी बिल्कुल। क्योंकि इस तरीके की भगवान का। आवाज आपकी, ऐसा लग रहा है कोई बिल्कुल करीबन 25 साल का कोई आर्टिस्ट गा रहा है। इतनी खूबसूरत, इतनी खूबसूरत आपकी जो कि स्वीटनेस है, मेलोडी है। वाह जो वाह सर जी वाह सबका वाह। आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है, नहीं तो कनकना जी, ये इसीलिए। बताइएगा, देखिए क्लासिकल वोकलिस्ट तो बहुत सारे हैं, सुनते हैं, सीख रहे हैं, उनके लिए कुछ हाँ, बताइए कि, और या जितने भी गाने वाले हैं उनको क्या आप सजेस्ट या एडवाइस दे पाएंगी कि क्या करना चाहिए उनको इतनी अच्छी आवाज को मुकर्रर रखने में? हमारे जो क्लासिकल है वो लोग सब खुली आवाज से जोर से गाते हैं। अच्छा। तो हम हमारा जो टेक्निक है, मैं थोड़ा अलग से गाती हूँ। मतलब सी स्केल में गाती हूँ, ओ जैसे लता बाई गाती है ना, लता बाई का ओ ओ। फिल्मी सॉन्ग जैसा है। जी जी तो जी जी उसी स्केल से कोई औरतें नहीं गाती है, सब जी शार्प में गाते हैं। जी 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 शार्प, जी एफ जी। एफ में, जी में, ए स्केल में गाते हैं। लेकिन मैं सी शार्प में गाती भी हूँ। तो इसके लिए उसमें आवाज इतना ये नहीं लगता, परफेक्शन हो जाता है। ओ। तो ये अल्लाह इस प्रभु की कृपा है, और क्या। तो इसके लिए। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो देखिए, अपने पूरे करियर के अंदर हजारों लोगों से मिली, बड़े बड़े लोगों से मुलाकातें हुई, और एक बारी हम्म, तो आपसे चर्चा हो रही थी, पता नहीं, एक बारी की शायद, मैं ठीक हूं या नहीं हूं, आप मेरे को करेक्ट कीजिएगा, शायद राजीव गांधी जी ने आपसे फरमाइश हाँ करी हाँ, थी जयदेव जी की बिल्कुल। कंपोजिशन का एक गाना के अल्लाह तेरो नाम ईश्वर, जो कि लता हाँ जी ने हाँ गाया है, और आपने हाँ, शायद बिल्कुल। राजीव गांधी जी ने आपको बोला और आपने गाया वो उस वक्त, ऐसा हाँ शायद, बिल्कुल। ठीक बोल रहा हूं मैं? हाँ, क्योंकि इंदिरा गांधी जी का जब देहांत हुआ, तो एक साल के बाद उनके उसमें एक नंबर सफदरजंग में प्रोग्राम किया था राजीव जी ने। तो मेरा प्रोग्राम था उसमें। तो मैं और पंडित जी भी हमारे साथ गए थे, प्रताप नारायण जी दोनों। तो मैंने जब गाई तो उनको इतना अच्छा लगा।
तो फिर उन्होंने फरमाइश किया थोड़ा सा सुनाइए, तो तब थोड़ा सा गाई थी। वो थोड़ा सा गुनगुना दीजिए, हमें बड़ा चैन आ जाएगा, इतनी खूबसूरत गाती हैं आप। थोड़ा सा सुना दीजिए, अल्लाह तेरो नाम। अल्लाह तेरो क्या नाम, बात है, ईश्वर तेरो नाम, वाह सब वाह। को सन्मति दे भगवान, अल्लाह तेरो नाम। आ, आ, ओ सारे क्या बात जग के रखवाले, ओ सारे जग के रखवाले, निर्बल को बल क्या बात है, वाह वाह वाह। देने वाले, हाय हाय, बलवानों को दे दे ज्ञान, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम। बेहतरीन, क्या बात है, माशाल्लाह, कितना उसके काफी खूबसूरत। म्यूजिक चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए था। जी बिल्कुल, वो तो तो हमें पता थोड़ा है, बड़ा उसके बिना सपोर्ट के लिए चाहिए ये होता है, लेकिन सुर। आपने बगैर उसके जो गाया है वो और भी अच्छा लग रहा है। अच्छा, मैंने और शायद दूसरों ने भी एक बात नोट करी होगी, कनकना जी एक बात बताइएगा, हाँ, ये राज की बात है कि मैंने भी करीबन 50 साल से ज्यादा म्यूजिक के इसमें लगाए हैं, हाँ, लेकिन बिल्कुल। कोई आर्टिस्ट ऐसा शायद नहीं मिला जो इतना मुस्कुराता हो जितना आप मुस्कुराती हैं। नहीं, सच्ची बात है ये पता सही नहीं, ये बात। तो खुदा की रहमत है या उसकी हाँ, बरकत है कि बिल्कुल। आपको एक नेचुरली। दफे हमारा हमारा प्रोग्राम था वहाँ रांची में, अमिर खान साहब जी, उनका भी था, मेरा भी था, और वीटी जोग साहब का वायलिन था। जी तो हमारा तीनों का था, तो हम जब गा रहे थे तो मैं तो हंस हंस के गाती हूँ, ऐसे ही मान के कुछ गा रही थी। तो जोग साहब ने कहा, मैं तो ऐसा कोई आर्टिस्ट देखा नहीं जो ऐसा हंसते हंसते इतना मुश्किल गायकी गाती है, क्या बात है। तो ये खुदा का देन है, और क्या। नहीं नहीं नहीं, ये बात बड़ी नोटेबल है, और ये आपको बिल्कुल अलग थलग करती है सारे दूसरे जो आर्टिस्ट हैं, इतना खूबसूरत तो गाती हैं, और ऊपर से मुस्कुरा के हंसते हुए कि मुस्कुराहट है हुस्न का जेवर, मुस्कुराना ना भूल जाया करो। और इतना खूबसूरत लगता है, इस जेवर को आप संभाल के रखती हैं मुस्कुराहट के, ये बहुत बड़ी अच्छा, ये। और एक कंपोजिशन सुनाती हूँ जो अमीर खुसरो का, मेरा राग ईमन। तो मुझे मुरली जी ने कहा जी इसका कुछ बंदिश बनाइए और इसका कंपोज बनाइए और करिए। जी, मैं 3 मिनट में बना लिया वो अच्छा, कंपोज। तो हम बोले बन गया, बोले इतना जल्दी बन गया। हाँ, तो वो मैं आपको सुना रही हूँ, वो भी बहुत सबको बहुत पसंद आया। तो मैं और पंडित जी दोनों डुएट गाए थे वो, पंडित जी को अच्छा, भी बिठाया, अपने ये सरगम जी करिए जी जी करके। जी जी जी, तो फिर मोरा जो बनन वेलरा भयो है गुलाल, मोरा जो वाह, बनन वेलरा, मोरा जो बनन वेलरा भयो है गुलाल, कैसे दर दिली मद समूरी माल, कैसे दर दिली मद समूरी माल, मोरा जो बनन नवेलरा, क्या बात है, क्या बात मुन्ना है। जुबन नवेलरा, निजामुद्दीन औलिया को, निजामुद्दीन औलिया को कोई समझाए ज्यों ज्यों मनाऊं, वाह, कोई समझाए ज्यों ज्यों मनाऊं, वो तो रू साही जाए मोरा जोवन नवेलरा, मामा गा रे गा मा दा नी दा नी गा रे गा नी गा मा मा गा मा दा नी दा नी गा मा मा गा रे गा।
मोरा जोबन वेलेरा गगनी 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 गरे सा मोरा जोबन वेलेरा मोरा 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 जोबन वेलेरा ब्यूटीफुल, क्या बात है। मोरा जोबन क्या बात है। मोरा जोबन मोरा जोबन मोरा जोबन नफिलरा। क्या बात है, फैबुलस। बहुत बहुत अच्छा कंकणा जी, बहुत कमाल कर दिया। अच्छा कंकणा जी, ये बताइए कि जिस तरीके से मैंने भी बताया कि करीबन 60 साल से आप गा रही हैं और इस दरमियान आपने हिंदुस्तान के हर बड़े फेस्टिवल के अंदर गाया है। मैंने, चाहे वो हरबल्लभ हो, चाहे सप्तक हो, चाहे डोवरलेन का हो, तो हर जगह गाया है। विदेशों में तो आपने बहुत गाया है, हाँ और बिल्कुल। बल्कि कनाडा में टोरंटो में एक प्रोग्राम भी हुआ था, आपका इंटरव्यू भी हुआ था, और एक इसके रागमाला करके सर्कल है, रागमाला। रागमाला बोल के, हाँ रागमाला में भी मैं गाई, तो जी 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 जी। उधर भी बहुत अच्छा हो गया, काफी तो काफी कंकना जगह जी, वहाँ प्रोग्राम के दिया मैंने। ऑडियंस और खासकर इंडियन डायस्पोरा जो है, वहाँ पर किस तरीके का मिजाज है, टेम्परामेंट है लोगों को सुनने के लिए? क्लासिकल म्यूजिक खासकर किस तरीके का है वहाँ पे? एक दफे मैं जब वृंदावन में गा रही थी ना, तो वृंदावन में स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन हुआ करता था, जी। तो उसमें मैं मेरा मेरा रहता था ये आपकी किशोरी अमनकर जी आती थी, भीमसेन जी, जयसराज जी सभी गाते थे, अच्छा तो मैं भी गाती थी वहाँ। तो मैं जब गा रही थी तो बहुत भीड़ थी, लेकिन काफी फॉरेनर लोग भी थे। अच्छा तो अच्छा अच्छा। एक फॉरेनर हमारे पास आ गए, तो बोले जी देखिए हमारा जो गाना है तो उसमें हमारा पैर हिलता है, हाँ। लेकिन आपका गाना सिर्फ दिल हिलता है, जी क्या जी गाती जी। है आप, दिल हिलता है। तो मैं, तो गाना ऐसी चीज है कि आप आराम से गाइए तो सब लोग सुनते हैं। तो वहाँ भी फॉरेनर सब आते हैं सुनने के लिए, फॉरेनर्स भी आते हैं और इंडियंस भी आते हैं, सब आके सुनते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। ये आज जो इतना क्लासिकल का प्रचार ये रविशंकर जी के लिए हुआ। रविशंकर जी, अली अकबर खान साहब जो वहाँ सेटल हो गए, कितना तकलीफ कर करके उन्होंने सितार बजाते थे लंदन में, इधर अमेरिका में, तो पहले तो कोई नहीं सुनता था, लेकिन वो छोड़ते नहीं थे, रास्ते में ही बैठ बैठ के बजाते थे, तो उसी में भीड़ लग जाता था। ऐसा करते करते तो फिर हम जब रविशंकर जी से मिले थे दिल्ली में, तो मैंने कहा जी आप आपके लिए पूरा वर्ल्ड में एक इतना क्लासिकल का प्रचार हो गया, इसलिए हम लोग भी जाके वहाँ गाते हैं, प्रोग्राम करते हैं, तो सबको अच्छा लगता है। आपके लिए तो रविशंकर जी बोले हाँ ये तो बात सही है, उनके लिए और अली अकबर खान साहब के लिए क्लासिकल इतना पसंद किया लोगों ने। फिर उसके बाद सभी आर्टिस्ट तो जाते ही रहते हैं, कि भगवान की कृपा है। बिल्कुल सही फरमाया। देखिए ऐसा है, कोई भी बड़ी बात होती है तो उसके लिए मेहनत तो होती है, स्ट्रगल भी होती है। हाँ और जिस तरीके से आपने अभी काफी एक्सप्लेन भी करा कि शुरुआती दिक्कतें थीं, यानी कि जिसको कह लीजिए, जिनके होठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे, हाँ वही लोग हाँ, तेरे चाहने वाले होंगे। तो शुरुआत में तो पाँव में छाले होते हैं, लेकिन बाद में मुस्कुराहट बिल्कुल। होती है। तो यही वो शेर उनके लिए मैंने इस वक्त आके या कि जिनके होठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे, हाँ वही लोग तेरे चाहने वाले होंगे। आपने कल्पना जी ये बताइए कि देश विदेश हर जगह पिछले 60 सालों में कई मुजाहरे करे, कई बड़े बड़ी फेस्टिवल्स में, प्रोग्राम्स में, कई बड़े बड़े लोगों से मुलाकातें हुई होंगी। कोई ऐसी शख्सियत की बयानगी कीजिए जिनसे आप काफी इम्प्रेस्ड हुई हूँ और काफी अच्छा लगा हो। कुछ कुछ आपको, बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं आपने, कुछ लोगों की यादें बताइए प्लीज। अच्छा, तो ये जो बनारस में संकट मोचन संगीत सम्मेलन हो रहा होता है ना हर साल, तो उसमें 80 साल से संगीत सम्मेलन होता था, तो सब जेंट्स लोग गाते थे। तो एक दफे जतिन भट्टाचार्य वो सरोद बजाते थे, जी अली अकबर खान साहब के स्टूडेंट जी थे, जी 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 तो उनका और मेरा बॉम्बे में बिरला ऑडिटोरियम में प्रोग्राम था। जी। तो उन्होंने मेरा गाना सुना, फिर उन्होंने कहा काश ये गाना बनारस में होता तो बहुत अच्छी बात। तो मैंने कहा ठीक है आप हमें बुलाइए, हम जरूर आएंगे।
बोले नहीं, वहाँ औरतें तो गाती नहीं, ब्रह्मचारी रूप है हनुमान जी का, तो सब अरे जेंट्स लोग गाते हैं। 80 साल से कॉन्फ्रेंस होता है वहाँ। तो मैंने कहा जेंट्स करते हैं तो मेरा पंडित प्रताप नारायण जी का रख दीजिए, वो हमारे गुरु जी हैं। तो बोले वो जाएंगे, हाँ जरूर जाएंगे। तो इस बहाने से हम लोग दोनों चले गए बनारस। तो फिर पंडित जी ने बहन जी से कहा, ये कंकना बैनर्जी है, आमिर खान साहब की शागिर्द है, जी। बहुत अच्छा गाती है। तो उन्होंने कहा ये तो हमारा अहोभाग है, आप लोग तो दोनों आए, कंकना जी भी आई है। तो लास्ट डे में 3 दिन का संगीत सम्मेलन होता था। लास्ट दिन में पंडित जी का प्रोग्राम था, लास्ट आइटम। तो उस टाइम देखिए कैसा चमत्कार हो गया। तो जो अनाउंसर थे उन्होंने अनाउंस किया अभी, और हम तो लेडीज में बैठ गए। सब लेडीज लोग बोले, कंकना जी आप जाइए ना, गाइए। हम लड़े, यहाँ औरतें गाती नहीं है, मैं कैसे गाऊं। तो जब अनाउंस कर रहे थे वो, अभी आपके सामने मेवाती घराने का प्रमुख गायक पंडित प्रताप नारायण जी गाएंगे, और उसके साथ देगी विख्यात गायिका कंकना बैनर्जी। पता नहीं उनके मुंह से कैसे निकल गया। तो जो जो तालियां बाजी, और फिर महल जी वहां खड़े हो गए, वीरभद्र मिश्र जी थे उस टाइम। तो उन्होंने वो बोले, अरे कंकना जी आइए आइए आइए, तो हनुमान जी का आदेश हो गया, आप अरे वाह। जरूर आइए और दोनों मिलके गाइए। तो फिर हम दोनों मिलके फिर हनुमान जी की हाजिरी दी, राग दरबारी में गाए। लास्ट टाइम सुबह 4 बजे दोनों डुएट गाए दरबारी में। फिर उसके बाद हम शब्दनी गाए। तो जी वो जी जी जी। प्रोग्राम इतना अच्छा हो गया, लग रहा था बिल्कुल साक्षात हनुमान जी सुन रहे हैं। तो उस टाइम से फिर बहन जी ने कहा इतिहास में कंकना जी का नाम है, जो ये इन्होंने पहली औरत जो यहाँ हाजिरी दी, और ओह, हर साल ये गाएगी। ये तो तब से हिस्टोरिक है। मैं आज, हाँ तब से मैं आज तक गा रही हूँ। ये 1980 की बात है। अरे अरे अरे। 1980 से अभी भी ये साल भी मैं ओह, हाँ तो गाई। मतलब 40 साल से ऊपर हो गए। हाँ 40 साल की, 40 साल से हो बड़ी गया। बड़ा रिकॉर्ड है तो। ये रिकॉर्ड है कि तो अच्छा तब कनकना जी, जिस तब तरीके से बताया कि पंडित प्रताप नारायण जी के, मैं अपने दर्शकों को हाँ जी, बताना चाहूंगा, बोलते हैं नहीं कि आप बड़े भाई हैं पंडित जसराज जी के, और उनसे बड़े भाई थे शायद पंडित मणि प्रसाद मनीराम जी। जी, तो ये सारे पंडित मेवाती मनीराम घरा, जी। मनीराम जी, मनीराम जी है, मनीराम मनीराम जी, जी, पंडित मनीराम प्रताप जी। नारायण जी, जसराज जी, तीनों भाई थे। जी। और जसराज जी ने तालीम हासिल की आपके पंडित प्रताप नारायण जी से, दोनों ओके भाई से ही सीखा उन्होंने। हाँ, ओके। तो पंडित जी पहले इनको तबला सिखाया था जसराज जी को, अच्छा। तो तबला बजाते थे। फिर उन्होंने कहा कि प्रताप भैया आप मुझे गाना भी सिखा दीजिए। तो बोले ठीक है। तो फिर उन्होंने गाना भी सिखाया उनको, कलकत्ता की बात है ये। तो हम हमेशा पंडित जी ने बताया था, तो फिर पंडित जी ने उनको सिखाया। और पंडित जी को, उनके पिताजी का तालीम पंडित जी को ही था ज्यादा। बचपन से पंडित जी, उनके पिताजी जबरदस्त गायक थे, पंडित अच्छा। मोतीराम जी, ज्योतिराम जी, दो ओके। भाई थे। वो अच्छा अच्छा। इतना अच्छा गाते थे, आमिर खान साहब जी भी उनको मानते थे, और बड़ी गोलाम अली खान साहब भी उनको बहुत मानते थे। तो ओके। इसीलिए पंडित जी को लोग बहुत प्यार करते थे। तो अरे जब इसीलिए मैं, खान साहब जब थे तब उसी टाइम मैंने कहा, मेरा एक संगीत सम्मेलन में प्रोग्राम था, तो प्रताप नारायण जी ने मेरा प्रोग्राम सुना। तो उन्होंने कहा अरे वाह आप क्या गाती है, तो क्या करती है। तो मैंने कहा कि ऐसा ऐसा मेरा हस्बैंड का भी डेथ हो गया, तो मैं तो संगीत ही मेरा जीवन है, तो मैं गाती हूँ कलकत्ता में रहती, लेकिन कलकत्ता में इतना स्कोप नहीं है, क्या करूँ। बोले अरे भूखे बंगाल कुछ नहीं होने वाला, हिम्मत है बम्बई चलो। तो हम बोले बम्बई इतने बड़ी शहर में मैं कैसे क्या करूँ। बोले चलो, मेरा मेरा लड़की है सुलक्षणा पंडित, विजेता पंडित, जतिन ललित उनके बच्चे हैं ना, ओ। प्रताप नारायण जी के, हाँ हाँ प्रताप तो नारायण जी सुलक्षणा के पंडित बच्चे जी हैं। भी। हाँ सुलक्षणा पंडित जी तब फिल्म में बहुत नाम किया उसने। बहुत नाम है उनका तो तो। बोले, हाँ जी तो जी। बोले वो लोग हमसे भी गाना सीखा, जतिन अच्छा। ललित, तब अपने सुलक्षणा, विजेता पंडित सब ने, हम इधर घर पे आते थे, आके सीखते थे। तो ये बात है। तो हम रविंद्र जैन जी भी बोलते क्लासिकल सीखना जाओ कंकाला जी के पास जाके सीखो। अच्छा अच्छा। बहुत आवाज बड़ी ये करने अचीवमेंट है। के लिए। हाँ, तो तब से हम, मतलब बनारस में भी गाती हूँ, और भी फिर पंडित जी और आमिर खान साहब दोनों का आशीर्वाद है, तो जो कुछ भी हूँ अच्छा उनके कल्पना जी, जिस नुमाइश में। तरीके से पंडित प्रताप नारायण जी का जिक्र चल रहा है, हम्म उसके संदर्भ में मैंने
और कई लोगों ने लुत्फ उठाया है। एक हंस ध्वनि आप दोनों ने मिलकर गाई थी एक जगह, जो मेरे को याद है, हाँ शायद मैं करेक्ट हूँ। हाँ बिल्कुल। मैं वो उनके पास मैं बंदिश आप काफी प्लीज, हाँ, थोड़ा बताइएगा और उसको सुनाइएगा। हाँ बिल्कुल, तो ये बंदिश भी हमने उनसे ही सीखा था। अच्छा। तो हाँ, सबसे भी हंसद ने सीखा था, लेकिन ये जो बंदिश मैंने रिकॉर्ड किया था इचिम्बी में, ये अच्छा पंडित अच्छा प्रताप अच्छा। नारायण जी का सिखाया हुआ। ये चलिए। हम्म, सारे गा पा नी सा नी पा गा पा सा नी पा गा क्या बात है। रे सा भले मान जाए मेरे सौतन के, भले मान जाए क्या बात। मेरे सौतन के, बलमा बार बार तुहे बिनती करत हूँ, बार बार तुहे बिनती करत हूँ, मान मोरी बतिया बल मान जाए मेरे सौतन के, बलवान ना जाए बलवान, बिजली चमके जिया डर पाए, बिजली चमके वाह वाह वाह। चमके बिजली, बिजली चमके जिया डर पाए, वाह। लाग मोरी छतिया बल मान जाए हरे सौतन के, सारे गा पानी सा गरी सानी पगा पानी सानी सानी पगनी पानी पगा पगरे सन रे रे नी पा गरे सा भले मान जाए हरे सौतन के, भले मान जाए, भले मान जाए हरे सौतन के। क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह। भले मान जा, क्या बात। भले मान जा, भले मान जा, भले मान। फैंटास्टिक, बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कल्पना जी। कनका जी, आपके तो हम लगातार, आपकी कई वीडियोस हैं, और बल्कि अभी कुछ दिनों पहले एक व्हाट्सएप पे बहुत चली हुई थी और वो सब जगह घूम रही थी। राग बागेश्वरी पे आप बड़ा खूबसूरत एक आपकी बंदिश में सुन रहा था, और मेरा ख्याल है ये करीबन 2-3 हफ्ते की बात है पहले की, और वो इतनी ज्यादा फैल गई कि लोग उसको खूब मजे ले रहे थे, और मैं तो उसको कई बारी सुन चुका, बागेश्वरी में अच्छा। शायद। जी जी जी। राग बागेश्वरी, उसको सुनाइएगा प्लीज, बहुत खूबसूरत गाया आपने। वो भी तीन बंदिश होगा। जी 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 जी, जी। सगा मा धा धनी सा ये धनी रे नि सा धनी धा मा पा धा मा ग रे सा, वाह। दुनिया ले आगे शीश निभाऊं, दुनिया ले आगे शीश निभाऊं, जो कुछ आए सो ही सुनाऊं, दुनिया ले आगे शीश क्या बात है। निभाऊं, जो कुछ आए सो ही सुनाऊं, दुनिया ले क्या आगे बात है। शीश निभाऊं, चरण पखारूं भेंट चढ़ाऊं, चरण पखारूं भेंट चढ़ाऊं, मन की मुरादे क्या बात है। जी भर पाऊं, क्या बात है। मन की मुरादे जी भर पाऊं, दुनिया ने आगे क्या बात है। शीश निभाऊं, सागा मा धा नि सा मा रे धा नि सा रे रे धा नि धा नि धा नि धा नि धा, दुनिया ने आगे शीश निभाऊं,
ದುನಿಯನೆ ಆಗೆ ಸೀಸನಿ ಬಾಂ ಮಗ ಮದನಿ ಗ ಮಗ ಮದನಿ ಧನಿ ಗ ಮನಿ ಗ ಮಗ ಗರೆ ಸ ದುನಿಯನೆ ಆಗೆ ಸೀಸನಿ ಬಾಂ ಸಗ ಮದ ಗ ಮದನಿ ಮದನಿ ದ ಮಯದ ಧನಿ 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 ದ ದುನಿಯನೆ ಆಗೆ शीशनि बाम जो कुछ आए सो ही सुनाऊं दुनिया ने आगे आ, 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 दुनिया ने आगे शीशनि बाम दुनिया ने आगे शीशनि बाम दुनिया ने आगे शीशनि बाम दुनिया ने आगे बेहतरीन। कल्पना जी, ये बताइए कि जीवन है, सबको मिलता है, मालिक सबको देता है। कोई 50 साल, कोई 60, कोई 70, कोई 80, 100 तक कोई टच करता है। जीवन में बड़े, अभी मैंने आपसे जैसे जिक्र करा, बड़े अच्छे मोमेंट्स आए, बड़े बड़े लोगों से मिली, बड़ा मुतासिर हुई, सब कुछ हुआ। हर शख्स के जीवन में कुछ ऐसे लम्हात आते हैं जब वो गमगीन भी होता है। आपके जीवन में कोई ऐसे गमगीन पहलू भी आए जो कि आप बता सकती हैं कि किस तरीके से आप, कभी आपने उदासी भी फील करी हो? नहीं, वैसे तो मैं बचपन से पिताजी के पास जब थे तो पिताजी तो काफी पैसे वाले थे, कभी दुख फुख देखा ही नहीं था। लेकिन जब उसके बाद जब बम्बई आए तो बहुत पहले तो बहुत स्ट्रगल की, क्योंकि कुछ ये नहीं, और मुझे ऑल इंडिया रेडियो में भी जॉब मिल रहा था। हम बोला नहीं, जॉब करेंगे तो गाना नहीं गा पाऊंगी, क्योंकि ये तो संगीत तो साधना है, ये साधना के बिना तो कभी नहीं हो सकता। तो हम बोला उसी में फंस जाएंगे तो फिर हम गाना नहीं गा पाएंगे, इसलिए बहुत स्ट्रगल किया। उसके बाद आस्ते आस्ते मालिक की कृपा से सब कुछ हो गया। अभी देखिए, तो ये वही मेरा उसी टाइम दुख का दिन था। लेकिन कभी पिताजी से पैसा नहीं मांगा, पिताजी तो मना किया था, नहीं जाओ बम्बई, इधर ही रहो, क्या करना जाके। तो मैंने कहा जब इतना गाना सीखा तो हम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मुझे गाना ही गाना है। तो फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो फिर जब मेरा प्रोग्राम हुआ तो पिताजी को बुलाया, एक बेंगलोर में संगीत सभा में प्रोग्राम था। तो मैंने तो पिताजी आए बम्बई, तो आके बोला अरे बाप रे, तुम इतना पेइंग गेस्ट में इतना छोटे रूम में रहती हो। तो हम बोले देखो मुझे कितना तकलीफ होता है। तो फिर पिताजी को दुख हुआ जी, मेरी बेटी कितना स्ट्रगल कर रही इधर। तो बोले तुम कलकत्ता नहीं आएगी? हमने नहीं, चलो मेरा गाना सुनो। तो फिर बेंगलोर लेके गए हम। तो वहाँ प्रोग्राम सुना, उन्होंने सब देखा, रे कंकना जी को तो हार फूल सब दे रहा है, क्या कंकना जी गा रही है। तो बोले जी हम तो, हमको तो कोई पहचानता ही नहीं है यहाँ। तो मैंने कहा पिताजी तुम्हारे वहाँ पे 56 बड़े आदमी बैठे हैं, कोई नहीं पूछता। आर्टिस्ट ऐसे कलाकार को सभी लोग पूछते हैं, ये अलग बात है। क्या बात है, कितनी बड़ी बात है। हाँ, तो हम बोले इसीलिए आप गिने चुने आर्टिस्ट आपको मिलेगा, लेकिन बड़े आदमी तो कितना मिल जाएगा, इंजीनियर डॉक्टर भी काफी मिलेगा, लेकिन आर्टिस्ट कितने लोग हो सकते हैं। तो हम बोला ये बोला हाँ ये तो सबसे बड़ी बात है। तब पिताजी को बोला ठीक है, हम बोला हम बॉम्बे में अभी फ्लैट लेंगे। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने एक मुझे कलकत्ता में फ्लैट दिया है उन्होंने। तो देखा इसका क्या होगा पता नहीं, करके फ्लैट दे दिया। तो फिर हमने जब बम्बई में लिया तो बोला ठीक है, और तो मैं तुमको और फ्लैट नहीं दूंगा, तुम हम तुम्हारा हस्बैंड का जो पैसे है 50,000 है तो वो हम तुमको दे सकते हैं। तो उस जमाने में मैंने फ्लैट लिया था, विश्वास नहीं करेंगे, 1 लाख में लिया था बम्बई में, फर्स्ट बांद्रा में जहाँ मैं रहती हूँ, यहाँ 1 लाख में फ्लैट लिया था। तो 1976 की बात बोल रही, 76, इसीलिए उस जमाने में बहुत सस्ता था। तो फिर मैंने कहा तो हम फ्लैट देखा तो उन्होंने कहा 1,30,000 लेंगे। तो मैंने कहा इतना पैसा तो नहीं है, तो लेकिन मैंने गाना वाना गा के तो 1 लाख तक तो किया था। तो फिर
बोले जी, हम बोला हम तो आर्टिस्ट हैं, अब वीडियो है तो आप थोड़ा हमको माफ कर दीजिए। बोले ठीक है, आप तभी यहाँ प्रोग्राम कर दो हमारे घर पे। हम बोले आप जितना प्रोग्राम बोलेंगे हम कर देंगे। तो फिर वहाँ सब सोसाइटी के मेंबर्स को बुलाए, फिर हमारा प्रोग्राम रखा उन्होंने। तो एक उनका सन था, कोई बड़ा फोटो था सन का। तो बोले हमारे गुरुजी के सामने प्रोग्राम करिए। तो मैं गाई। तो बहुत खुश हो गए, बोले बाप रे, तो बहुत। तो सोसाइटी के लोग बोले अरे ये तो बहुत अच्छी कलाकार है, आप इनको जरूर रखिए। क्या बात है। तो फिर तो फिर मुझे यही बिल्डिंग में फ्लैट मिल गया। तो क्या पहले मैं नीचे में 600 स्क्वायर फीट था, अभी मैं ऊपर बड़ा और बड़ा फ्लैट ले लिया। अच्छा। 14, हाँ 14,000 स्क्वायर फीट करके, तो ऊपर ले लिया उसकी। तो ये सब उनकी, भगवान का ये आशीर्वाद है। नहीं, बिल्कुल जाहिर है, बिल्कुल। देखिए किस तरीके पड़ाव तो आते हैं जिंदगी में। वही 50 लाख, 50,000 का फ्लैट, 1 लाख का फ्लैट, वो 2,000 में लिया ऊपर। तो हम्म। ये हो गया था, एक लाख हो, उन्होंने बोला ये 50 लाख हो गया आपका फ्लैट का दाम। अच्छा। नीचे का जो फ्लैट था ना, जी अभी जी 50 लाख हो गया, और 50 लाख दो तो आपको ये बड़ा फ्लैट मिल जाएगा। जी। तो मैं बोला हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम वो तो हम दे देंगे। तो फिर वो 50 लाख और देके 1 करोड़ में ये बड़ा वाला फ्लैट ले लिया। क्या बात देखिए है। अब, हाँ अभी तो ये फ्लैट का 7-8 करोड़ हो गया। ओ। अब बताइए, ओ हो। बॉम्बे में तो इतना सब महंगा है, तो इसीलिए देखिए। वो तो देखिए, ये जिस इलाके में आप रह रही हैं, बांद्रा, वहां तो हाँ आजू बाजू कई फिल्म स्टार्स और बॉलीवुड के बिल्कुल, लोग वहां पर काफी रहते हैं। हाँ बिल्कुल। तो और कौन ये कौन से हैं आसपास? हमारे पाली हिल के पास ही है, दिलीप कुमार साहब के घर हम जाते थे। अच्छा। दिलीप कुमार साहब हमसे थोड़ा सीखते थे और गाना सुनते थे, बहुत अच्छा। खुश हो जाते थे। तो हम उधर खूब जाते थे, दिलीप साहब। और फिर काफी आर्टिस्ट लोग यहाँ ही इधर ही रहते हैं ना, आपका संजय संजय दत्त, ये वो सब इधर ही अच्छा। रहते थे। अच्छा। शाहरुख खान, सलमान खान सब बांद्रा में ही रहते हैं। आपने बहुत एक बारी अच्छा ऐसी हमारे। बातों बातों में बताया था, खाने की भी हाँ बड़ी शौकीन है, और शायद मोहम्मद रफी साहब के उधर से आपने कुछ बताया था, हाँ बिरयानी वगैरह का। हाँ, वो क्या किस्सा है? मोहम्मद रफी साहब के पास हम मिलने गए थे, पंडित जी सबको जानते थे, तो वो ले लेके जाते थे हमको। तो हम उनके घर गए थे, तो वो तो बहुत खुश हो गए हमसे मिलके। तो फिर बोला अरे हमारे घर में सब बिरयानी खा के जाइए, वहां भी बिरयानी खाती थी। और ईद के दिन हम हमेशा दिलीप साहब के घर भी जाते थे। ईद के दिन जाके वहां भी। अच्छा, ये बताइए कनकना जी, ये इतने बड़े हाँ। राज खोल रही हैं आप, ये पूरी दुनिया के लिए बड़ी चौंकाने वाली बात है कि दो ऐसी अजीम शख्सियत, दिलीप क्या कुमार बात, साहब, यूसुफ भाई और रफी सही साहब, बात। इनको आप हाँ मिली हैं। ये बिल्कुल, इनसे ये मिली, ये नौशाद साहब इनक्रेडिबल। से मिली, नौशाद साहब अच्छा, से मिली नौशाद थी। साहब से। ये हाँ देखो, ये उनके तीनों घर पे कितनी गई। कितनी बड़ी शख्सियत हैं। इनका बढ़िया, थोड़ा थोड़ा सही बात बताइए, है। दिलीप कुमार साहब के बारे में किस तरीके का आपको फीलिंग्स लगी उनसे मिलने के बाद? दिलीप साहब इतने अच्छे थे एकदम। तो हम जब उनके घर जाते थे, तो नसीम बानू है ना, नसीम बानू की मम्मी, वो क्लासिकल गाती थी। अच्छा अच्छा तो अच्छा अच्छा उनका अच्छा। नाम भूल जाती, बहुत सुंदर गाती थी। तो उन्होंने मुझे कहा बेटी आप हम हमारे घर पे प्रोग्राम हम रखेंगे, आप गाइए। तो उन्होंने रखा था प्रोग्राम, तो गाना सुन के बहुत खुश हो गए। तो फिर दिलीप साहब ने कहा अरे सायरा जी को भी थोड़ा सिखाइए, फिर वो थोड़ा सुर में आएगी, डांस करती रहती है। वैसे दिलीप कुमार साहब भी अच्छा गाते हैं, और सितार बड़ा बहुत अच्छा जबरदस्त गाते बजाते हैं। हैं। सितार बड़ा अच्छा हाँ बजाते बिल्कुल। हाँ उन्होंने सीता बकायदा सीखा, क्योंकि हैं। जी। कोहिनूर में उनका प्रोग्राम रिकॉर्डिंग एक था ना, आपने देखा ना, वो पिक्चर में उन्होंने बजाया सितार। हाँ सितार हाँ हाँ बजाया था एक, हाँ उसमें हाँ। मधुबन में राधिका नाचे मधुबन रे, में उसी में राधिका सितार। नाचे रे। तो मेरा ख्याल तो है उसी में हमीर पे, शादी। जी 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 जी। हमीर, हाँ हाँ, हमीर। हमीर पे उनका बड़ा अच्छा था वो। तराना हाँ भी बड़ा इसीलिए, खूबसूरत था उस वक्त, और उन्होंने हाँ सितार उसी के लिए सीखा। उसी के तो लिए सीखा था। देखिए कितनी खूबसूरत पर्सनैलिटी और उनकी हाँ बातचीत, क्या बात और है। एक उनका तलफ्फुज, उसको तो तलफ्फुज कितना इंडस्ट्री खूबसूरत। के खुदा मानते हैं उनको, दिलीप जी साहब है खुदा जी आपकी इंडस्ट्री जी के। जी जी ये जी बढ़िया है, जी। क्या नहीं, बात है। हम वही तो हम कह रहे हैं, हम आनंद ले रहे हैं कि आप इतने बड़े बड़े लोगों सही से बात है। मिली हैं कि लोग सपने हाँ में भी सही नहीं बात। सोच सकते, कि आप तो डायरेक्ट मिली हैं। रफी साहब के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, वो तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। कैसे थे, अल्लाह क्या तो आदत, क्या उनका, रफ, कैसे इम्प्रेस रफी मुतासिर हुई?
रफी साहब तो इतना अच्छा से बातें करते थे, ये हमने देखा उनको, कैसी है कंकना जी, क्या कर रहे हैं आप, क्या बात है, ये बिल्कुल ऐसे ऐसे, इतना इतनी आवाज वो लोग ज्यादा जोर से बोलते ही नहीं थे। बड़ा और खामोशी में और मुस्कुराते रहते थे, जैसे आप मुस्कुराती मुस्कुराते हैं हर रहे, बात में, और वैसे ही एकदम रफी बिल्कुल साहब। मुस्कुरा। जी। हाँ, ऐसे मुकेश जी भी ऐसा ही, मुकेश जी भी ऐसा, उनसे अरे भी मिले, वाह, वो तो वाह। हमारा रिकॉर्डिंग में थे। अमित खुसरो रिकॉर्डिंग कर रही थी तो वो थे, हम उनके घर भी जाते थे, मुकेश जी के घर। अच्छा, तो बहुत प्यारा आदमी था वो भी, बहुत ही अच्छे थे। और राज साहब के घर भी गए थे, राज कपूर साहब के घर। अच्छा। तो राम तेरी गंगा मैली में मुझे गवाया था। हाँ, वो तो पूछना ही था मुझे कि क्लासिकल, राम तेरी गंगा मैली में आप क्या था, एक वो कौन सा गाना था कल्पना जी, आपने गाया था वो वो क्या बैकग्राउंड म्यूजिक में था, क्लासिकल। बैकग्राउंड में? तो अच्छा, वो सैयद जाफरी, उनका एक गर्लफ्रेंड है ना, कानपुरा लेके गाती है, अच्छा। तो वो गाना मैं गाई थी। ओके। और एक डुएट गाई थी निर्मला देवी, जो गोविंदा हाँ, के गोविंदा मम्मी जी है की ना, मदर। हाँ, हाँ। हाँ मदर। तो और मैं दोनों डुएट गाई थी। तो वो दो गाना मैंने गाई उसमें। तो तो उसमें था वो निर्मला, हाँ, दर निर्मला जी की बात भी बताई आपने। वो तो उस्ताद अब्दुल रहमान खान साहब से सीखती थी शायद, पटियाला घराने के हाँ जो थे। हाँ हाँ, उनसे सीखी, अच्छा गाती थी, अच्छे बहुत आर्टिस्ट अच्छा, थी, बहुत खूबसूरत। बहुत अच्छा गाती थी। जी, 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 जी। और कभी उनका आपको मेरा, चांस मिला लता मंगेशकर जी या आशा भोसले जी से हाँ कभी? लता जी, हाँ लता जी के घर पे हम गए थे। तो वो जो यहाँ गणपति बैठता है ना, गणपति पूजा में एक दफे जी, हमारा प्रोग्राम रखा था। जी, 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 तो जी। मेरे साथ हिदायत खान साहब, उन्होंने तबले पर थे और मैं लेके गई थी। वहाँ प्रोग्राम किया था, तो लता जी बहुत खुश हो गई थी, मीना जी सब। तो मैंने कहा, लता आप तो इन पूरा वर्ल्ड में एक ही पीस है क्या, अच्छा गाती हैं, बाप क्या रे। बात। तो मैंने कहा, तो मुझे बोले, अरे मैं कहाँ हूँ, आप ही एक ही पीस हो। मैं बोला, अरे मैं तो क्लासिकल गाती हूँ। नहीं लेकिन आप कितना अच्छा गाती है करके एकदम उन्होंने। तो मैं बोला, आप तो इतना खूबसूरत गाती है, बाप रे, आपका गाना सुन के तो रोना आ जाता है, इतना खूबसूरत गाती है। आप भी तो कितना अच्छा गाती हो, बहुत बहुत स्वीट है एकदम। अच्छा कितनी बड़ी से बात बात है। करते हैं, हाँ कितनी बड़ी बात है। अच्छा, तो ये मैंने बताइए प्रणाम कनकना जी, किया उनके एकदम। किस तरीके के गाने आपको ज्यादा पसंद है, लता बाई के, लता मंगेशकर जी के? जो उन्होंने मदन मोहन जी के सब गाने बहुत पसंद है, वाह, इतना वाह। अच्छा। तो मदन मेरा ख्याल मोहन है जी, रईस खान गदर साहब की कबाब, कंपोजिशन रही होगी उसमें। हाँ बिल्कुल, क्या बात। तो कोई याद है आपको उनका, जैसे क्या, उनका कोई ऐसा एक गाना जो ऐसा, गुनगुना? हाँ सलील चौधरी को मधुमती में आजा रे वाह, परदेसी, मैं तो कब से खड़ी से पार, ये अखियां थक गई पंत निहार, आजा रे परदेसी। वाह, तो वाह, थोड़ा सा वाह। ठीक है। ये मेरा ख्याल है लता सलील जी दा तो, का इसमें म्यूजिक कंपोजिशन हुई, हाँ सलील चौधरी का, हाँ है ना? सलील चौधरी, तो बहुत मैंडोलिन अच्छा वगैरह का कॉम्पोज। पीछे से बैकग्राउंडर हाँ क्या बात है। दिलीप कुमार साहब और हैं। और एक लता जी का वो गाना हमें बहुत पसंद है, जी। रश्मि उल्फा वाह, तू निभाए, तू निभाए कैसे, वाह, वाह। रश्मि उल्फा तू निभाए, तू निभाए कैसे, हर तरफ यार है दामन, वाह, वो क्या बचाए बात है, क्या बात है, कैसे, क्या बात है। हर तरफ यार वाह, वाह, वाह। है दामन, वो बचाए कैसे, रश्मि उल्फा, क्या बात है, क्या बात है। दिल की राह
दिल की राह में उठाते हैं जो दुनिया वाले, कोई कह दे कि वो दीवार क्या बात है, गिराए क्या बात है। कैसे, कोई कह दे कि वो दीवार गिराए कैसे, गिराए कैसे, क्या बात है, रस्मे उल्फत। क्या बात दूसरा है। स्टैंजा भी इतना खूबसूरत है, देखिए। हाँ हाँ। मुझे होता जो गमों का तो उठा भी लेते, क्या बात है। मुझे होता जो गमों का तो उठा भी लेते, जिंदगी बोझ बने आहा, वो तो तो उठाए कैसे, जिंदगी उठाए बोझ बनी तो उठाए कैसे। कैसे, क्या बात है, क्या बात है। जिंदगी बोझ बनी हो तो उठाए कैसे, रस्मे उल्फत। फैंटास्टिक। देखिए, एक तो जो इसकी धुन है कितनी खूबसूरत, लेकिन लिरिक्स, बार बार आप लिरिक्स को एंजॉय करके गा रही हैं। वो हाँ लिरिक्स अब नहीं बिल्कुल। मिलते, वो लिरिसिस्ट अब पता नहीं कहाँ चले गए। कितने खूबसूरती से हाँ उनका हर क्या बात है। अल्फाज कितना वाह खूबसूरत वाह वाह। लिखते थे कि जिंदगी बहुत खुद ही बोझ बनी है तो उठाएं कैसे। आहा। क्या बात है। तो देखिए, वो शायर साहब हमारे घर पे भी आते थे। अच्छा, बोलते हाँ बेटी ये सुना दीजिए हमें फिर से। अरे वाह, वो हमारे घर में खूब आते थे उसी टाइम। और अच्छा। जो रफी साहब के सब पिक्चर में, मधुबन में, राधिका, इसमें जो तबला बजाते थे, अब्दुल करीम उनका तो नाम करीम था, साहब, करीम। जी 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 हाँ जी अब्दुल करीम साहब, वो जी। भी हमारे साथ आके तबला बजाते थे। बोलते अच्छा, कंकना जी आप इतना अच्छा गाती हो, मैं आपके साथ बजाऊंगा। तो जी वो डेली आ जाते थे, ताकि हम लोग प्रैक्टिस करते थे उनके साथ। जी 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 तो जी जी जी। पुराने पुराने लोग क्या गाए नहीं बजाए। नहीं, ये तो कमाल है। इसलिए वो कहते हैं ना कि ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले। तो ऐसे क्या ऐसे बात। लोग पैदा हुए हैं, ऐसे खजाना वाह था वाह। उनके पास कि उनके सही अंदर बात वी है। हैव टू सीक द पर्ल्स ऑफ विजडम इन देम। ढूंढ उजड़े क्या हुए बात। लोगों में वफा के क्या मोती, बात। तो उन्हीं के अंदर ये वाह। खजाने मिलेंगे। तो सही बात है। अच्छा, आखिरी में ये बताइए आप, कंकना जी, कोई मैसेज हमारे बोलते आने के तमाम व्यूअर्स को ऐसे दीजिए कि उनकी भी गायकी सुधरे, और एक जो वातावरण, माहौल जो है प्यार मोहब्बत और खुलूस का पैदा हो, पूरी दुनिया में अमन चैन हो। तो कोई ऐसा मैसेज जरूर दीजिएगा। हम चाहते हैं जी असली संगीत है क्लासिकल, क्लासिकल म्यूजिक। तो जो भी आजकल के छोटे छोटे बच्चे जो गजल सिंगर सभी गाते हैं, सबको पहले क्लासिकल अच्छी तरह गाना चाहिए, सीखना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। और फिर एक सादे सब सादे, तो आप क्लासिकल गाएंगे ना, जिसे जी प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ गाना गा सकते हैं। जी 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 उसमें फिल्मी सॉन्ग, गजल, ठुमरी, भजन सब आ जाएगा, जी। अगर क्लासिकल रियाज हो। हाँ, तो हम जड़ चाहते हैं मजबूत होनी सबको, चाहिए। हाँ मजबूत होना चाहिए। सारे गामा नहीं सीखा तो कहाँ से कान पलटा करेंगे, बिल्कुल जी वही बात। जी जी जी। एबीसीडी नहीं सीखेंगे तो ऐसे कैसे लिखेंगे, बिल्कुल यही बात। तो इसीलिए सबको क्लासिकल सीखना चाहिए। क्लासिकल। और ये सब सुन सुन के सब सीख गाते हैं फिल्मी गाने, लेकिन वो अगर क्लासिकल सीख के भी गाए तो और भी अच्छा रहेगा। नींव प्रैक्टिस मजबूत करें होनी है, क्लासिकल। फाउंडेशन आपकी हाँ मजबूत होनी है, ये कह बिल्कुल रहे हैं। फाउंडेशन। बहुत बहुत सही, हाँ बिल्कुल बहुत फाउंडेशन तो सही, होना ही चाहिए। बहुत सही कह रहे इसके बाद सब किसी में गाना गा सकते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है क्लासिकल सीखना। और हम चाहते हैं सभी सीखें। हैं। आजकल देखिए, इतना इंडियन आइडल खूबसूरत। में भी जी 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 जी। सब बच्चे कितना अच्छा अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा। छोटे छोटे बच्चे। जी जी जी। तो यही बात है, हम्म। क्लासिकल सीखेंगे तो सब अच्छा गाएंगे। तो यही हम चाहते हैं। हम मुझे बहुत खुश हुए। बहुत ही खुशी हुई है आज आपको देख के, और दिल खोल के आपने गाने गाए,
क्लासिकल से लेके लाइट से लेके हर चीज। लेकिन आपका जो बड़ा मैसेज ये है कि क्लासिकल म्यूजिक को जरूर सीखना चाहिए, तभी आपकी जड़ें मजबूत होंगी और तभी आप सही तरीके से गा भी सकते हैं और निभा भी सकते हैं। पाएंगे। बिल्कुल सही बात, यही हम चाहते हैं। कंकरा जी, बहुत बहुत खुशी हुई आपको बोलते आने के इस प्रोग्राम में, और हम सब की तरफ से आपको बहुत ढेर सारा सलाम, सलूट और नमस्कार आपको बोलते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच मैडम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग बोलते आईने। थैंक यू। बोलते आईने, बोलते आईने।